हेलो फ्रेंड्स, एवन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ट्रिपल सी के कुछ लिब्रा ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को बताने जा रहा हूं। लिब्रा ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिल भी रहे हैं ट्रिपल सी में, इसलिए आप लिब्रा ऑफिस से प्रिपरेशंस अच्छी कर लीजिएगा। अगर अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ, आप लोग ये क्वेश्चंस को पढ़ते समय आप लोग इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि आपको लिब्रा ऑफिस में जितने भी शॉर्टकट की आएंगे वो आपकी जो भी होंगी बहुत आसान शॉर्टकट की वो लोग नहीं पूछेंगे। आप लोगों की कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी बहुत कम आती हैं। कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ जो भी शॉर्टकट की हैं वो सारी प्रिपेयर कर लीजिएगा और इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखिए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे पेजेस से सर्च किए हैं जो बहुत ज़्यादा बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, इसलिए ये वीडियो को लास्ट तक सारे क्वेश्चंस आप करके देखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। आपको एक देखिए राइट साइड एक सब्सक्राइब बटन मिल रहा होगा, उस बटन पर क्लिक करिए और उसी के बगल में एक बेल आइकन होगा जहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए। जब भी मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ या कोई भी नोटिफिकेशंस देता हूँ या कोई भी न्यूज़ आ रही होती है नीलेट की तरफ से, वो सारी इंफॉर्मेशंस आपको बताना होता है, तो मैं सारी चीज़ें आपको शो कर देता हूँ। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इन निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ओपन फाइल राइटर से संबंधित नहीं है। अब ओपन फाइल राइटर, ओपन ऑफिस जो लिब्रा ऑफिस है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप लोगों को पता होना चाहिए। लिब्रा ऑफिस ये भी बहुत बार पूछा गया है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इनमें से कौन से हैं, तो वो भी आपको क्वेश्चन मिले तो लिब्रा ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब इसमें से जो .txt है, .doc है और .swx है, ये सारे एक्सटेंशंस हमारे लिब्रा ऑफिस से रिलेटेड हैं, से संबंधित नहीं है ना। तो आपका जो संबंधित नहीं है वो सी एस बी जो होता है वो लिब्रा ऑफिस से संबंधित नहीं है, जबकि ये सारे क्वेश्चंस आपके ऑफिस से रिलेटेड हैं, जैसे नोटपैड, वर्ड और ये आपका जो हो जाता है पैम्पलेट्स के हो जाते हैं। इस तरह के एक्सटेंशंस आपको लिब्रा ऑफिस से रिलेटेड हैं, लेकिन आपका सी.एस.बी लिब्रा ऑफिस से संबंधित नहीं है। इसका डी ऑप्शन आपका नीचे आंसर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है लिब्रा ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या होती है। मैं इसका आंसर आप लोग कॉपी भी ले लो, बड़े ध्यान से बताना जा रहा हूँ। जो जैसे लिब्रा ऑफिस आप पढ़ रहे हो तो लिब्रा ऑफिस को ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपका सब्स्टिट्यूट रखा गया है, मतलब एक रिप्लेस किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप आज तक पढ़ते थे वही सारी चीज़ें आप लिब्रा ऑफिस में भी पढ़ोगे, लेकिन लिब्रा ऑफिस में आपका जो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट राइटर। ये आप याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट राइटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। एक्सेल जो होता है वो कैल्क स्प्रेडशीट होता है। आप यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ रहा है लिब्रा ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है, तो आपको पता ही चल गया कैल्क ऑप्शन सही है। इसी तरह पावर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इम्प्रेस प्रेजेंटेशंस। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपको मिल ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। लिब्रा ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है। देखिए वही क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया, इस तरह के क्वेश्चंस मतलब एक दो तो आपको क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। तो पावर पॉइंट इम्प्रेस प्रेजेंटेशंस होता है, आपको पता ही है, इम्प्रेस ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट ऑप्शन पूछ रहा है लिब्रा ऑफिस कैल्क के सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप लोग अभी लिब्रा ऑफिस में कभी भी कोई सेल, आपने एक सेल सेलेक्ट करके रखी है क्योंकि एक्सेल वाइज सेल में तो काम होता है ये सारा। अगर आपको सेल में एक तरफ वैल्यू टाइप करनी होती है तो सिंगल वो सेल क्या करता है कि आपकी सिंगल वैल्यू को आगे तक बढ़ाता चला जाता है। लेकिन अगर आपको उसी सेकंड लाइन में टाइप करना होता है एक पैराग्राफ के फॉर्मेट में, तो आप इंटर की का यूज करते हो, कंट्रोल प्लस इंटर की आप मारते हो तो आपका कर्सर जो होता है नेक्स्ट सेल लाइन पे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। लिब्रा ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है।
आपको पता होना चाहिए कि लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में क्या चीज़ नहीं प्रदर्शित होती, कंप्यूटर का नाम आपको डिस्प्ले नहीं मिलता। जैसे आपको जितने भी वर्ड हैं सारे मिलेंगे, पेज संख्या में मिलेगी, आपको वर्ड की कुल संख्या, कंप्यूटर का नाम आपको नहीं पता चलता। कंप्यूटर का जो आपने जब विंडोज़ इंस्टॉल करते हो तब आप अपने पीसी का नाम भी रजिस्टर करते हो, तो वो पीसी का नाम उसी नाम से रजिस्टर होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको लिब्रे में स्टेटस बार में नहीं दिखती हैं। इसका ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है ए सीरीज मानक पेपर आकार को अधिकांश प्रिंटर समर्थन करते हैं। ए सीरीज जो भी होते हैं सब A4 साइज के प्रिंटर पे यूज किए जाते हैं। आप लोगों जब भी फोटो कॉपी भी कराते हैं तो A4, ये तो आप लोगों को इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, A4 साइज का ही प्रिंट आउट आपका समर्थन होता है अधिकतर जब भी आप लोग जाते हो। ठीक है, तो ए सीरीज वाले जितने भी प्रिंटर्स होते हैं, ए सीरीज नामक प्रिंटर, ये भी याद रखिएगा ए सीरीज के जो प्रिंटर्स होते हैं वो A4 साइज का प्रिंट आउट के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट्स के फाइल एक्सटेंशंस क्या होता है। अब लिब्रे ऑफिस में जो फाइल का डॉक्यूमेंट राइटर में ये पूछ रहे हैं, जब भी डॉक्यूमेंट राइटर में आप खोलते हैं तो टेम्पलेट्स क्या होते हैं, पहले मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को। टेम्पलेट्स जब भी आप लोग कभी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ रेडीमेड टूल्स का यूज करते हो, जैसे आपने रिज्यूम ओपन करना है या लेटर ओपन करना है, तो ये सारी चीज़ें टेम्पलेट्स के थ्रू ओपन होती हैं। तो इन टेम्पलेट्स का एक्सटेंशन जो होता है OTT होता है। इसका सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट ऑप्शन आपसे पूछ रहे हैं, स्लाइड्स को व्यवस्थित या शॉर्ट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर सकते हो। देखिए, स्लाइड को अब आपने बहुत सारी प्रेजेंटेशंस में स्लाइड बनाई है, इम्प्रेस प्रेजेंटेशंस में, लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को इम्प्रेस प्रेजेंटेशंस बोलते हैं। तो पावर पॉइंट में अगर बहुत सारी स्लाइड बनाई हैं तो आपके पास 2-3 चीज़ें होती हैं जिससे आप स्लाइड को शॉर्ट कर सकते हो। एक स्लाइड शॉर्टर भी होता है, एक स्लाइड पेन भी होता है। आप स्लाइड पेन व्यू और एक नॉर्मल व्यू में भी आपके लेफ्ट साइड स्लाइडें खुल जाती हैं। तो यहाँ पे आपके जो 2 ऑप्शन है, स्लाइड पेन और स्लाइड शॉर्टर व्यू, इसमें सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, स्लाइड ट्रांजेक्शन के प्रभाव से क्या होता है। अब स्लाइड ट्रांजेक्शन, स्लाइड एनिमेशन जो होता है वो टेक्स्ट पे होता है, स्लाइड ट्रांजेक्शन आपकी स्लाइडों पे डिपेंड करता है। अब इसमें से ऑप्शन आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें जब स्लाइड में किसी प्रस्तुति में बदलती, मतलब कभी भी स्लाइड एक जगह से दूसरी जगह से डिस्प्ले चेंज करता है, तो जब स्लाइड में हम चेंजेस करते हैं, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जाते हैं, तो वो ट्रांजेक्शंस इफेक्ट कहलाते हैं, ये याद रखिएगा। और एनिमेशन स्लाइड का क्या होता है, जब हम लोग स्लाइड को ओपन करते हैं, जब टेक्स्ट, पिक्चर्स या ग्राफ पे कोई भी हमारा मूवमेंट होता है, दिस इज कॉल्ड एनिमेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। एक स्लाइड जो है, स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड्स के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर आपने एक स्लाइड पे कोई भी चीज़ अप्लाई की हुई है तो वो आपकी शुरुआती बिंदु के उपयोग के लिए किया जाता है। मतलब सारी स्लाइडों पे भी वो सारी चीज़ें अप्लाई हो जाएं, तो जो प्रथम स्लाइड होती है उसे हम लोग मास्टर स्लाइड बोलते हैं। ये हमारा बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशंस कौन सा होता है। अब मैं सारे एक्सटेंशन आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, देखो आपका बहुत आसान तरीके से याद भी कर सकते हो आप लोग। देखो OD मतलब ओपन डॉक्यूमेंट्स। ओपन डॉक्यूमेंट्स आपका सारी चीज़ें चल रही हैं। ओपन डॉक्यूमेंट, अब आप लोग अगर उस पर काम करते हो वर्ल्ड पे, तो ODT होता है आपका डॉक्यूमेंट राइटर का। डॉक्यूमेंट टेक्स्ट वाइज से लिखा जाता है, इसलिए ODT याद रखिएगा। स्प्रेडशीट है तो एक्सेल का क्या होगा, SO लग जाएगा। और इम्प्रेस पावर पॉइंट है तो क्या लग जाएगा, P लग जाएगा, ODP। तो ये सारों एक्सटेंशन आप बहुत ध्यान से रखिएगा। एक्सटेंशन सारे में से एक तो क्वेश्चन पूछेगा ही आपसे। तो स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन जो होता है वो स्प्रेडशीट है, S, तो ODS। नेक्स्ट आपसे एक फॉर्मूला का पूछ रहा है कि हेलो एंड वर्ल्ड। हेलो एक में लिखा हुआ है और एंड लगा के इन्होंने वर्ल्ड लिखा है, तो का परिमाण क्या होगा। या आप लोग अगर लिखते हो इक्वल टू करके, तो ये आपका
कॉनकॉर्डिनेट फंक्शंस का काम करता है, दोनों स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देता है। ये आपका एक्सेल में अगर आप इस तरह से फॉर्मूला लिखो इक्वल टू डबल कोट्स में हेलो एंड वर्ल्ड, तो वो क्या करेगा, दोनों ऑप्शंस को आपको जोड़ के दिखाएगा। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फॉर्मूला, इन्होंने काउंट फंक्शंस का परिमाण पूछा। अब देखिए आपके काउंट में भी बहुत सारे काउंट फंक्शंस होते हैं, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, ये सारे फंक्शंस आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब जो काउंट फंक्शंस होता है, काउंट फंक्शंस खाली न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है। अब इन्होंने B1 में भी न्यूमेरिक डाली है, 5 डाला हुआ है। B2 में भी इन्होंने न्यूमेरिक वैल्यू डाली है, 4 डाला है। B3 में इन्होंने 6 वैल्यू डाली है। अगर तीनों में न्यूमेरिक वैल्यू पड़ी है, अगर किसी में इन्होंने टेक्स्ट वैल्यू डाल दी होती, अगर B1 या B2 में, तो आपका आंसर चेंज हो जाता। तो तीनों में न्यूमेरिक वैल्यू पड़ी है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है फॉर्मूला इक्वल टू मैक्स B1 कोलन B3, मतलब B1 से B3, B1 B2 B3, कोलन का मतलब होता है तीनों सेल, है ना। तो इन्होंने तीनों सेल में पूछा है मैक्सिमम वैल्यू क्या है। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 7, 7 में हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है। फिर उन्होंने बोला है मिन B1 कोलन B3। अब इनमें B1 से B3 तक मिनिमम वैल्यू क्या है, 2। 7 + 2 आप लोगों को पता चल गया। इसका आंसर जो आएगा वो आपका ऐड होके आ जाएगा, 9 आंसर होगा। इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। आपके जो सेल रेफरेंस होते हैं, वैसे इन्होंने जो सेल रेफरेंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक आपका रिलेटिव होता है, एक आपका मिक्स सेल रेफरेंसिंग होती है, और एक आपकी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग होती है। लेकिन कैल्क ऑफिस में अगर रेफरेंस सेल का पूछ रहा है तो आप लोग 2 ही सेल को मिक्स मैनेज किया जाता है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। इसमें आपका जो ऑप्शन सही माना जाएगा वो बी माना जाएगा, लेकिन हम लोग 3 तरह की रेफरेंसिंग यूज कर सकते हैं। मिक्स रेफरेंसिंग को काउंट नहीं किया जाता है बहुत सारी बुकों में, इसलिए ये ऑप्शन आपका 2 ऑप्शन इसका सही रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है, यदि फॉर्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को रूप में जाना जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि आप किसी सेल का फॉर्मूला कॉपी कर रहे हो, जैसे आपने किसी सेल पे फॉर्मूला लगाया A2 + B2, अब आपने उस फॉर्मूले को कॉपी किया और उसको दूसरे सेल पे लगाया, तो उसने क्या किया, जहाँ पे भी कॉपी किया उसके आसपास का सेल एड्रेस एज्यूम कर लिया, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव सेल एड्रेस। देखो ये इन्होंने दिया भी हुआ है रिलेटिव सेल एड्रेस। एब्सोल्यूट सेल एड्रेस क्या होता है, फिक्स कर देता है, आपको एक सेल पे एक जगह फिक्स कर भी देता है, तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। तो इसका ऑप्शन आपका ए ऑप्शन सही है, जहाँ पे आपका फॉर्मूला सेल एड्रेस चेंज हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने रो और कॉलम होते हैं। रो तो जितने भी आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पढ़े थे उतने ही रो होते हैं, 1048576, लेकिन कॉलम यहाँ पे चेंज होते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो कॉलम होते हैं 16384 होते हैं, जबकि यहाँ पे जो कॉलम होते हैं 1024 होते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक बात और ध्यान दीजिएगा कभी करते समय, देखिए आप लोगों के पास टाइम 30 सेकंड रहता है हर क्वेश्चन को करने का। 30 सेकंड आपको पूरी तरह से मैनेज करना है। मैनेज का करने का मतलब है कि आप क्वेश्चंस को एक बार पढ़ के आंसर पे टिक ना कर दीजिए कि जो भी आंसर आ रहा है उस पर लाइए मुझे आता है ये टिक कर देता हूँ। यहाँ पे अगर इन्होंने रो कॉलम लिखा है वहाँ पे कॉलम रो लिख दें, देखिए कॉलम और रो लिख देंगे तो वहाँ का आंसर चेंज हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारी बातों को आपको ध्यान दे के देना होगा। ये सारी चीज़ें बहुत लोगों को पता भी नहीं होती है, क्वेश्चंस बस पढ़ा रो कॉलम कितने होते हैं उन्होंने मार दिए। कॉलम रो अगर वो पूछ लेंगे तो कॉलम रो के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, कॉलम रो के अकॉर्डिंग डी आंसर सही हो जाएगा, लेकिन रो और कॉलम के अकॉर्डिंग आपका ए आंसर सही है। इसलिए बड़े ध्यान से दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने अधिकतम वर्कशीट हो सकती हैं। अब कितने अधिकतम वर्कशीट हो सकती हैं, तो ये याद रख लीजिएगा कि आप लोग 10,000 से ज़्यादा वर्कशीट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस में। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। अब लिब्रे ऑफिस में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए आपकी जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+1 होती है। आप लोग देख लीजिएगा इस शॉर्टकट की, ये सही तरह की शॉर्टकट की आती है, मैंने बोला आपसे ना। नेक्स्ट आपका आ जाता है जो आपकी पेज की मार्जिन आपके दस्तावेज के ऊपर नीचे बाएं दाएं मतलब आपको चारों तरफ की अगर मार्जिन देनी होती है। अच्छा, ट्रू और फॉल्स में आपकी मार्जिन दस्तावेज में ऊपर नीचे बाएं और दाएं चारों को सफ़ेद स्थान है। हाँ, आपका ये ट्रू आंसर है, क्योंकि आपकी मार्जिन जो होती है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ की मार्जिन को आप लोग क्या बोलते हो, मार्जिन बोलते हो। जो आपकी स्पेसिंग छोड़ते हो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, जो स्पेसिंग आप छोड़ते हो, दिस इज कॉल्ड मार्जिन। तो मार्जिन आपकी जो ये आंसर है ट्रू आंसर है। नेक्स्ट आपका आ जाता है सेव एज रूप में कमांड का उपयोग करते समय आप वास्तव में एक अलग फाइल के नाम के साथ अपने मूल दस्तावेज के लिए एक प्रति बनाते हैं। हाँ, ये भी आपका ट्रू ऑप्शन है। जब भी आपकी फाइल कोई सेव होती है और अगर दोबारा सेव करना होता है तो आप इसके लिए सेव एज ऑप्शन का यूज करते हैं आप लोग। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए आधिकारिक अधिक फाइल प्रारूप ODT हैं। हाँ, आपकी जो लिब्रे ऑफिस राइटर है, डॉक्यूमेंट राइटर है, उसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया ODT। देखिए इन्होंने ट्रू और फॉल्स में घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में एक साथ बंडल किए गए एप्लीकेशन शामिल होती हैं। ये भी आपका ट्रू है। लिब्रे ऑफिस जो होता है, लिब्रे ऑफिस में आपका पूरा एक पैकेज होता है। जब भी आप लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल करते होगे, जिन्होंने इंस्टॉल किया होगा उन्होंने देखा होगा, जब लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल करते हो तो सारा एक साथ ग्रुप बन के पूरे आ जाते हैं। लिब्रे ऑफिस के जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं वही जगह से आप डॉक्यूमेंट राइटर भी खोल सकते हो, एक्सेल की सीट भी खोल सकते हो, पावर पॉइंट भी खोल सकते हो। तो सारी चीज़ें एक बंडल में होती हैं। ये भी ऑप्शन आपका ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, लिब्रे ऑफिस केवल खुले दस्तावेज प्रारूप में फाइलों को ओपन या सेव कर सकता है। ये आपका फॉल्स है। खुले दस्तावेज के रूप में आप फाइलों को कहाँ सेव ओपन सेव कर सकते हो, तो ये आपका ऑप्शन फॉल्स है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक जोड़ते हो, देखिए मास्टर स्लाइड में जो भी चीज़ें जोड़ते हैं वो ऑल स्लाइड पर प्रेजेंट करती है। मैं आगे क्वेश्चंस नहीं पढ़ा हूँ, देखता हूँ आगे क्या बोल रहे हैं। तो क्या यह आपकी प्रस्तुति हर स्लाइड पर दिखाई देगी? आप मैंने बता ही दिया आप लोगों को। जब भी आप मास्टर स्लाइड, आपका जो पावर पॉइंट में अगर मास्टर स्लाइड पर कोई भी चीज़ अगर आप ऐड करते हो तो वो सारी आपकी ऑल स्लाइड्स पर अप्लाई होती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, इसका ऑप्शन ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, स्प्रेडशीट हमें श्रेणीवर्धित रूप में डाटा को व्यवस्थित विश्लेषण और संग्रहित करने की अनुमति देता है। आप अपने डेटा को अब इसमें सॉर्टिंग कर सकते हो, एक जगह उठा के रख सकते हो कि नहीं, तो ये सारी फैसिलिटी आपको एक्सेल देता है। ये बाय डिफॉल्ट एक्सेल इसी पर्पस के लिए यूज ही किया जाता है कि आप अपने रिकॉर्ड को अरेंज कर सको, विश्लेषण कर सको, सॉर्टिंग कर सको, अपने रिकॉर्ड को कंडीशंस के अकॉर्डिंग सर्च कर सको। तो ये सारी फैसिलिटी आपके एक्सेल ही देता है। ये ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है, फॉर्मूला का परिमाण क्या है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को इफ़ कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। अब इफ़ में थोड़ा सा मैं आप लोगों को थोड़ा सा लंबा टाइम लूँगा, इफ़ थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, क्योंकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ये याद रखिएगा। सबसे पहले ये कंडीशंस देते हैं। अगर अब आपकी कंडीशंस जो होती है, कंडीशंस में दो चीज़ें होती हैं, जैसे आप C से बड़े हो या C2 से छोटे हो या बराबर हो, तीन तरह के आपको मिलेगा। अब अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू होने के बाद मैं यहाँ पे एरो भी ले लेता हूँ, इतनी देर से मैंने जो यूज नहीं पढ़ा, मैं चलिए बताता हूँ। अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू है तो ट्रू के समय ये वाला ब्लॉक चलता है, पहले कॉमा वाला।
अगर ये कंडीशन सही है तो ये ब्लॉक रन करेगा, अगर ये कंडीशन आपकी रॉन्ग है तो ये आपका नो वाला ब्लॉक चलेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या इसका परिमाण क्या है। अब C2 में इन्होंने 5 वैल्यू डाली है, अगर हम यहाँ पे 5 डालते हैं, अब बताइए 5 क्या 20 से बड़ा है? 5 20 से बड़ा नहीं, फॉल्स है। तो इसका आंसर आपका बी आ जाएगा, नो। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। नेक्स्ट, लिब्रा ऑफिस कैल्क के स्प्रेडशीट में केवल एक सीट हो सकती है। अभी हमने बताया था लिब्रा ऑफिस में कैल्क में केवल कितनी सीटें हो सकती हैं, 10,000 सीटें हो सकती हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है फॉल्स है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। हम टूल बार को जोड़कर या हटाकर राइटर इंटरफेस पर कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर हम टूल बार को जोड़ भी हटा भी सकते हैं तो कस्टमाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को अरेंज करना। तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग टूल बार को जहाँ पे भी जोड़ना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, कस्टमाइज करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को रख सकते हैं। ये भी ऑप्शन आपका ट्रू ऑप्शन है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, जिसमें भी मैं अभी और भी वीडियो डालूंगा लिब्रा ऑफिस से रिलेटेड। अभी मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं, अभी मैं इसी में आपको डिजिटल फाइनेंशियल का मैंने वीडियो ऐड कर रखा हुआ है। आप उसको 1 घंटे की वीडियो है, पूरी चार वीडियोज़ हैं। आप चारों वीडियोज़ को अच्छे से देख लेंगे तो डिजिटल फाइनेंशियल के सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे। इसके बाद मैं और भी वीडियो डालूंगा, आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करते ज़रूर रहिएगा। ओके, नेक्स्ट चलिए हम लोग क्वेश्चन पर पढ़ रहे हैं। लिब्रा ऑफिस राइटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फाइल सेव नहीं कर सकते हैं। अब लिब्रा ऑफिस में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फाइल सेव नहीं कर सकते, तो भाई लिब्रा ऑफिस एक अलग सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपना अलग एक सॉफ्टवेयर है, तो कहाँ सेव कर सकते हैं? तो ये ऑप्शन आपका फॉल्स है। और अगर आपको वीडियो अच्छी भी लग रही हो, क्वेश्चन समझ में भी आ रहे हो, और आगे भी मैं इसी तरह के क्वेश्चन सारी चीज़ें डिटेल्स में समझा के आपको दूंगा, तो आप हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। थोड़ा सा खुशी आ जाती है, लाइक कर देते हो तो मुझे लगता है कि हाँ मेरी मेहनत सफल हुई। मैं इतनी मेहनत से सारी वीडियोस बना रहा हूँ। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी है, अगर आप लोग अपनी ऑनलाइन कोई भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, ट्रिपल सी या ओ लेवल कुछ भी करना चाहते हो, तो अब मैं सारी चीज़ें आपकी मैनेज कर सकता हूँ। आप लोग बस थोड़ा सा लाइक बटन पर क्लिक भी कर दो, कंजूसी ना करो। आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूसी करने लगे हो, आप लोग थोड़ा बस वीडियो देख लेते हो। व्यू तो मुझे खूब आ रहे हैं, व्यू भी आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन लाइक उतने ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। लिब्रा ऑफिस राइटर में यदि आप कोई गलती करते हैं, अर्थात कुछ पार्ट को हटा रहे हैं, तो आप इसे अंडू कमांड का उपयोग करके सही कर सकते हैं। हाँ, आप अगर कोई भी चीज़ हटा देते हो तो आप Ctrl+Z मारो, आपका अंडू हो जाता है। आप वही सारी चीज़ें आपको फिर से आपकी आ जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं, आप लिब्रा ऑफिस में टेम्पलेट्स को एडिट नहीं कर सकते। अब टेम्पलेट्स आपको जो मिलता ही है क्योंकि आप उसमें कोई भी चेंजेस कर सको। टेम्पलेट्स क्या होता है, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि जो रिज्यूम लेटर होते हैं वो फॉर्मेट आपको बने बनाए देता है कि उसमें आप चेंजेस करके ही काम कर सको। आप उसमें चेंजेस क्यों नहीं कर सकते भैया, जब बने बनाए फॉर्मेट दे रहा है? तो ये ऑप्शन आपका ट्रू है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिशन के समान है। स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिशंस के समान है, लेकिन वह एकल स्लाइड के व्यक्तित्व एलिमेंट पर लागू होते हैं। हाँ, जैसे एनिमेशन और ट्रांजिशंस दोनों समान हैं, लेकिन एनिमेशन जो होता है वो टेक्स्ट पे होता है और ट्रांजिशंस जो होता है वो स्लाइड पे होता है, लेकिन वो एकल स्लाइड पे ही अप्लाई होते हैं। ये आपका ऑप्शन ट्रू है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस छवियों में एक सेट से एक फोटो एल्बम बना सकते हैं। आमतौर पर प्रति स्लाइड के